भगवान ने क्या काम किया। बड़े ऊंचे सिंहासन से भगवान कूदे। अच्छा कूदे तो कैसे कूदे कि नीचे कंस, ऊपर भगवान, सारे ब्रह्मांड का भार लेकर के गिरे तो कंस के ऊपर गिरे। गिरते ही महाराज प्राण न गए। बोले बाल कृष्ण भगवान की, कंस मर्दन भगवान की जय हो, भागवत भगवान की जय हो, जय जय श्री राम। चारों तरफ जय जयकार हो रही है, देवता पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। भगवान कृष्ण की जय हो, क्योंकि भगवान ने जिस कार्य के लिए अवतार धारण किया वो कार्य भगवान ने पूर्ण किया। और देखो भगवान की दयालुता, कम्बा दयालुम शरणम ब्रजे महा। देखो वो दयालु कैसा है। उग्रसेन जी महाराज जो कारागार में बंद है उनको निकाल लिया, अपने माता पिता को कारागार से मुक्त किया। अन्यथा जो भी और भी बंद थे भगवान ने सारे बंधनों से उनको भी मुक्त कर दिया। उग्रसेन जी बोले महाराज कृष्ण मुझे क्षमा करना कि मैंने कंस जैसा बेटा पैदा किया जो तुम्हारा विरोधी है। भगवान बोले जिसमें तुम्हारी गलती नहीं है महाराज। भगवान ने देखो दयालुता, उग्रसेन जी महाराज को वहां का पुनः राजा बना दिया। भगवान ने क्या कर रहे हो महाराज? बोले नहीं नहीं, यहाँ के राजा आप पहले भी थे, आज ही आप हैं, आगे भी आप ही रहेंगे। राजा बना दिया, अपनी माता पिता को कारागार से निकाल दिया। अच्छा नंद बाबा बोले कन्हैया आप चले, अगर तेरी इच्छा हो तो चल वृंदावन। भगवान बोले नंद बाबा से, बाबा हमारे, अब ये तो तुम भी जानते हो कि हमारे असली माता पिता कौन है। भगवान बोले हमारे माता पिता देवकी और वसुदेव भी है। तो ये बलराम जी ने कहा। तो नंद बाबा को ऐसा लगा कि जैसे आज उनके पुत्रों को किसी ने छीन लिया। प्रेम से कहिए श्री राधे। देखो जहां प्रेम होता है, भले ही नंद बाबा समझ गए और ब्रजवासियों को ले गए। और जब यशोदा ने नंद बाबा से पूछा क्यों अकेले आए हो, कृष्ण को नहीं लाए? वो नंद बाबा बोले यशोदा आज कृष्ण और बलराम को ये पता चल गया है कि उनके असली माता पिता देवकी और वसुदेव हैं। भगवान मथुरा में रह गए। एक दिन मैया देवकी ने भगवान को भोजन परोसा, जिसमें माखन मिश्री रखा, सारे व्यंजन रखे। और जब भगवान भोजन करने लगे तो आप विचार करेंगे कि माखन मिश्री को देखकर भगवान के नेत्रों में आंसू बहने लगे। देवकी ने पूछा बेटा, बोले यहां कोई कष्ट तो नहीं? भगवान बोले मैया। भगवान खड़े हुए और अपने कक्ष में गए और कक्ष में जाकर के रोने लगे। कहते हैं मैया यशोदा की बहुत याद आती है। और इधर देखो ब्रजवासियों का क्या हाल है। भगवान जब वहां नहीं पहुंचे, ब्रज के बिरही लोग विचार, बिन गोपाल थगे से ठाड़े, ब्रज के बिरही लोग विचार। इधर ब्रजवासियों का ये हाल है, उधर भगवान का ये हाल है। उद्धव जी आए, उद्धव जी आकर भगवान को समझाते हैं। कहते हैं प्रेम से कहिए श्री राधे। उद्धव जी बोले क्यों भैया कृष्ण, तुम जगदाधार हो, जगतीश्वर हो और ऐसे ब्रजवासियों की याद में रोगे? ओहो। उद्धव ने कहा कृष्ण तुम परम पुरुष हो, यत्र योगेश्वर कृष्ण, योगेश्वर हो तो ऐसे रो रहे हो? तो देखो उद्धव के मन में ज्ञान का अभिमान हो गया और भगवान
अपने उद्धव के ज्ञान के अभिमान को दूर करने के लिए सारा नाटक कर रहे हैं। उद्धव से कहा, उद्धव उन ब्रजवासियों की मुझे बड़ी याद आ रही है। ओधो मोहे ब्रज बिसरत नाही, हंस सुता को सुंदर कलरव और तरवर की छाई। ओधो मोहे ब्रज बिसरत नाही। उद्धव उन ब्रजवासियों की याद मुझे बहुत सताती है, लेकिन मैया यशोदा और नंद बाबा ब्रजवासी भी जिस दिन से भगवान गए हैं, ऐसा ब्रजमंडल में वृंदावन में लग रहा है कि शायद यहाँ कोई रहता ही ना हो। प्रेम से कहिए श्री राधे। ऐसा उस ब्रजमंडल में लग रहा है। लेकिन उद्धव जी भगवान कृष्ण का संदेशा लेकर जैसे ही जाने लगे और वृंदावन पहुंचे, वृंदावन में पहुंचते ही क्या देख रहे हैं उद्धव जी कि ब्रजवासी रास्ते में आकर के बैठते हैं कि आज हमारा कृष्ण आएगा, आज हमारा कृष्ण आएगा। लेकिन सुबह से शाम हो जाती है, आशा निराशा में बदल जाती है, लेकिन कृष्ण पहुंचते नहीं। बिन गोपाल बिन गोपाल बिन गोपाल ठगे से ठाड़े, ब्रज के बिरही लोग बेचारे। ऐसे ब्रजवासी खड़े हैं। उद्धव पहुंचे, उद्धव जी ने कहा, अरे भैया ब्रजवासियों, नंद बाबा का महल कहाँ है? ब्रजवासी बोले, तुम कौन हो? बोले, मैं उद्धव भगवान का सखा। तुम कैसे सखा हो? तुमको तो ये भी पता नहीं है कि जिस गांव में पहले कहीं जाते हैं तो सबसे पहले परिचय कहते हैं, जय श्री राम करते हैं, आप कौन गांव से आए, कहाँ से आए हैं, क्या करने आए हैं, पूछते हैं कि नहीं? हमारे यहाँ कोई आता है तो पूछते हैं आपका नाम क्या है। ब्रजवासी बोले, उद्धव कृष्ण जैसे मित्र के सखा उद्धव, जिसको पता भी नहीं है कि जब वहां पहुंचते हैं तो कैसे बोला जाता है। तो उद्धव के ज्ञान की टेढ़ी सीढ़ी खिसक गई। आगे पहुंचे, नंद बाबा के महल में देखा, आंसुओं की धार बह रही है कि जब से भगवान कृष्ण गए हैं, मैया यशोदा को आंखों से दिखना कम हो गया, पहचानती नहीं है मैया यशोदा। ऐसे नंद बाबा का हाल है। और तो और यमुना के किनारे पर राधा रानी, सारी गोपियां भगवान का इंतजार करते करते बैठी हैं। और उद्धव जी वहां पहुंचते हैं। एक गोपी कहती है, एक गोपी ने कहा, राधा आज हमारे सपने में भगवान आए और भगवान ने आकर के हमारी मटकी को फोड़ दिया। दूसरी गोपी कहती है, हम आज हमारे भगवान सपने में आए, हमारी बछड़ों को छोड़ दिया। अलग अलग गोपियां अपना अलग अलग स्वप्न सुना रही हैं। लेकिन राधा रानी से पूछा, क्यों राधा, तुम्हें कोई स्वप्न नहीं आता? राधा ने कहा, ऊधो मन न भये 10-20, एक हाथों सो गयो श्याम संग, अब को आराधे ईश। ऊधो मन न भये 10-20। उद्धव के ज्ञान की दूसरी सीढ़ी खिसक गई। राधा रानी ने कहा, मन एक है, भगवान के साथ में चला गया। लेकिन एक गोपी ने जो राधा रानी को जो सुंदर अपना स्वप्न सुनाया, उस स्वप्न में देखिए कितना सुंदर भाव है। पल का पल सोबत कामरी रे, पलक झपकते ही पिया पल में आ। गोपी कह रही है, जैसे मेरी नींद लगी और स्वप्न आया तो रात सकी सपने में आए नंदला।
दोनों हाथ उठाएंगे और देखो भगवान का कितना सुंदर भाव है। रात तकी सपने में आए नंदलाल, रात तकी सपने में आए नंदलाल, रात तकी सपने में आए नंदलाल, रात तकी सपने में आए नंदलाल। ओ थाम के हो धरन ना 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 ना